हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने आज सवेरे बताया आपको कि एमएसपी जो ऑफिसर्स और जेसीओज को मिली उसके पीछे की कहानी क्या है। जब कहानी बिल्कुल साफ निकल कर सामने आई तो पता चला कि ऑफिसर्स को तहरी एमएसपी का फायदा हुआ है। वो आपने वीडियो देख लिया होगा और जैसे ही वो वीडियो खत्म हुआ उसके बाद डीएसडब्ल्यू की साइट पे जो व्हाट इज न्यू होता है, वहां जो रिप्रेजेंटेशन गए थे पूर्व सैनिकों के पूरे देश में और उनसे जो ग्रीवेंसेस या रिप्रेजेंटेशन जो थे, उनसे जो यूनिफॉर्म जो क्वेश्चंस निकाले थे, उनके जवाब आज डीएसडब्ल्यू ने अपनी साइट पर डाल दिए। कल डाले थे 20/7/2023 को, हमने आज उपलब्ध हुए। आज मैं पहला पॉइंट उनका ले रहा हूं और यह सब कुछ करने के बाद मैं पूछूंगा, ये जो जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हैं, अब तुम्हारा बैठने का वहां क्या औचित्य है? तुम जो जवाब मांग रहे थे वो जवाब यहां आ चुके हैं। अब संसद का जवाब घेराव करोगे तो किस कारण से करोगे? खैर, मैं अब वहां नहीं जाना चाहता, आऊंगा वहां पर भी। अब मैं दूसरी बात करता हूं। यह क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है और ठीक है, और ये तारीख नीचे है सिग्नेचर में जो मीना साहब ने दस्तखत किए हैं, जो सेक्रेटरी साहब है। 20/7/2023 का लेटर है। लेटेस्ट इश्यूज रेज्ड बाय एक्स सर्विसमैन और एसोसिएशंस। एक्स सर्विसमैन ने जो इश्यू रेज किए हैं और उनका क्या क्या है। द डिपार्टमेंट हैज बीन रिसीविंग सेवरल रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम एक्स सर्विसमैन एंड देयर एसोसिएशंस इंस्टेड ऑफ रिलेटेड टू पेंशनरी एंड अदर मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्मड फोर्सेज वेटरन्स। यानी इनको रिप्रेजेंटेशन मिले 6 अप्रैल को मिला, शायद 30 अप्रैल को मिला, मई में मिला, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए के लेवल से गया, कलेक्टर के लेवल से गया, तहसील के लेवल से गया। और जो इन्होंने ज्ञापन दिए थे, हम कह रहे थे कि इनके ज्ञापन इनकम्प्लीट है, कोई काम के नहीं है। केवल और केवल इन लोगों ने उसमें जो लापरवाही बरती है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहां वीडियो भी बनते रहे। एक श्रीमान हमेशा वीडियो बनाता 2.57, 2.81, 2.57, 2.81, वही संगीत चलता रहता था। आज वही संगीत यहां पर इसको गाया हुआ है। ये पहला पॉइंट लिया है मैंने, ये रहा। क्या है ये? फेटमेंट फैक्टर ऑफ जेसीओज इज ओनली 2.57 एंड ऑफिसर्स फॉर पुटोमेंट। ये गीत गाया गया संगीत पर 5 महीने से और अब भी गाया जा रहा है। इसी का जवाब आया हुआ है। लेकिन पढ़ दूं पहले में। इन दिस रिगार्ड, आफ्टर गोइंग थ्रू द रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड इन द ऑफिस, सम ऑफ द इश्यूज हैव बीन कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस सेक्शन। उन्होंने आपको जवाब दिया। डीएसडब्ल्यू ने आपको जवाब तो दिया ही है, जवाब नहीं दिया है। तुम जो झूठ बोल रहे हो 5 महीने से, उसमें तुम्हें जूता मारा है। आपको पता है कि 2.57 चाहे ऑफिसर हो और चाहे जेसी हो और चाहे ओआर हो, तीनों को पेंशन को जब कन्वर्ट किया गया या पेंशन को जब 7C पे उसमें ले जाया गया आगे, तो 2.57 से मल्टीप्लाई हुआ था। जो फिगर आपकी 31/12/2015 की थी, यहां ऑफिसर और जेसीओ में कोई फर्क नहीं था। केवल और केवल जब पे फिक्सेशन हुआ 7CPC के स्केल्स का, लेबल्स का, उस समय ये फैक्टर काम आई थे। लेकिन गीत गाया गया जेसीओ को 2.57 और ऑफिसर को 2.81। अब इन्हें क्या कहा है पहले वो पढ़ूंगा और इनकी असलियत बताऊंगा। ये जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग हैं जो एक्सर्विसमैन को गुमराह कर रहे हैं और डीएसडब्ल्यू ने किस प्रकार से गुमराह किया है ये दिखाने के लिए, क्योंकि आपका जो इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन था वो कम था, इसलिए आपकी ओआरओपी नहीं बढ़ी। ये करने की है, ये है इनका इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन। ये आपका कम था इसलिए आपकी ओआरओपी 2 में, लेकिन कहा नहीं उन्होंने, लेकिन ये कहने का प्रयत्न किया है। फिर हम बताएंगे क्या डीएसडब्ल्यू सही है या गलत है। और हमने जो ज्ञापन दिया इनको, उस ज्ञापन का दिल्ली वेटरन्स के माध्यम से दिया, लेटर के हमने लेटर भी लिखे हुए, उसका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया। पहला, द 7 CPC हैज अप्लाइड इन इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन
while making enhancement of labels from pay band 1 to 2, 2 to 3 and T3 onwards on the premise that role, responsibility and accountability, यानी उनका जो इंडेक्स मिला, उनको जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिला, रोल, रेस्पॉन्स, अकाउंटेबिलिटी के आधार पर मिला। एट ईच स्टेज एट द PV1 द इंडेक्स इज 2.57। PV1 में आते हैं आपके सिपाही, नायक, हवलदार। PV2 में आते हैं नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये दो में ही थे। आगे जो PV3 है और PV4 वो अलग हो जाते हैं। हमारे दो ही थे, PV1 और PV2। फिर कहते हैं इंक्रीज टू 2.62 फॉर पेंशनर्स इन PV2, यानी JCOs के लिए जो PV2 में उनको यह कर दिया 2.62 एंड फर्दर टू 267 PV3 में इन्होंने 267 कर दिया। रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंटली हायर डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी and accountability HE level corresponding to senior administrative grade, the entry pay is recommended for enhancement by a multiple of 2.72. The same multiple is also being applied at the HAG and HAG level. At the apex level, the index is applied 2.81, and for the service chiefs or cabinet secretary, the index is 2.78. अब हम देखेंगे ये जो बात कर रहे हैं क्या इनकी बात सही है। पता है आपको क्या किया है इन्होंने, आपको ये बता रहा है DSW, क्योंकि आपका इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेशन यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कम था जब 7 CPC में आपके पे स्केल सेट हुए थे, और इसी कारण से आपकी OROP2 कम हुई है। इन्होंने अपना एक गवर्निंग सिद्धांत बना दिया। अब DSW को हम बताते हैं कि आप कहां झूठ बोल रहे हो। कैबिनेटली 7 CPC ने इंडेक्स ऑफ रैशनल की बात की है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया है। अब कैसे अमल नहीं किया है वो हम बताना चाहेंगे आपको। एक्चुअली में जब 7 CPC में स्केल सेट हुए थे तो उस समय इन्होंने ये देखा कि एक ग्रेड पे के नीचे कौन कौन से बेसिक पे आते हैं, सिविलियंस के और आर्मी वालों के। 2000 के नीचे कौन कौन आते हैं, 2400 के नीचे कौन कौन आते हैं, 2800 के नीचे कौन कौन आते हैं, 4200 में कौन कौन आते हैं, 4600 में कौन कौन से आते हैं, 4800 में कौन कौन आते हैं, 5400 में कौन आता है, 6100 में कौन आता है, 6600 में कौन आता है। सिविलियंस का भी था और मिलिट्री वालों का था। इसमें कहीं किसी के भाग्य से छीका टूटा, कोई अनलकी था, वो उल्टे मुंह गिर गया। जैसे जो नायक और हवलदार, इनका जो पे फिक्सेशन हुआ है वो सिविलियंस ग्रेड से हुआ है। यही कारण है एक का 25,500 हो गया, 25,200 या 500, एक का हो गया 29,200। जबकि इनके अपने से होता तो हवलदार का होता 27,000 कुछ होता और नायक का 24,000 कुछ होता। अब हम देखते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो PV1 वाले हैं उनका 2.57 से हुआ है। ये PV1 मैंने लगा रखा है, ये PV1 का है, नायक PV1 का है, हवलदार X ये भी PV1 का है, सिपाही बाई PV1 का है, नायक बाई PV1 का है, ये PV1 का है। तो इनको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो 7 CPC में क्या लगा, सिपाही X 2.45, कहां किया सर आपने 2.57 से, नायक X 2.70। आप कैसे कह रहे हो 2.57 से किया है, ये तो 2.57 से हो रहा है। आपने पे स्केल देख लीजिए, 5 वेतन आयोग को यहां से किया आपने, और ये देख लीजिए फिर इसको फायदा क्यों नहीं हुआ 2.7 के बराबर। हवलदार X 2.78, कहां है 2.57 से, 2.57 से ऊपर है। उसके बाद नाइसर X 2.37, सर कहां किया आपने 2.57 से। उसके बाद जो 2.62 से करना चाहिए था, आप कह रहे हो PV2 में 2.62 से, आपने 2.37 से कर रखा है नाइसर X को। आपने सिपाही X को आपने 2.45 से दे रखा है, जब कहते हो आप 2.57 से। आप कहते हो नायक X 2.57 से है, लेकिन यहां 2.7 से हो रहा है। अब सर हम उल्टे चलते हैं नीचे बाई ग्रुप में। बाई ग्रुप में दूसरा ही पिक्चर मिलेगा आपको, आप आ जाइए वाले, ये देखिए आप, सिपाही बाई 2.63, नायक बाई 2.82
और हवलदार बाई 3.02। अब कैसे कहते हो साहब कि आपने PV1 को 2.57 से कर रखा है? आप यह दिखाना चाहते हो क्योंकि आपके स्केल 2.57 से मल्टीप्लाई हुए हैं 7 CPC में, इसलिए OROP में नुकसान हुआ है। आपको झूठ बोल रहे हो आप। DSW के जो सेक्रेटरी साहब हैं सारे आम लेटर के माध्यम से झूठ बोल रहे हैं। हमने ये निकाल रखा है यहां पर। आप गलत है तो हमें बुला करके बताइए कि ये गलत है। ये गलत नहीं है क्योंकि आपने फायदा नहीं दिया उस रेशियो में। 3.02 का यदि हम हिसाब किताब करें तो एक नायक सिपाही को, उसको हवलदार को कम से कम 3,500 रुपए का फायदा होना चाहिए। बाई ग्रुप वाले को आपने नहीं दिया। आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते हो। हमारे पास भी कैलकुलेशंस हैं। इसका मतलब आपका यह कहना कि PV1 में 2.57 से हुआ, गलत है सर। केवल और केवल एक सिपाही एक्ट को 2.5 से किया है आपने, अदरवाइज सबके 2.7 से ऊपर है। और इवन आप जब नायक और बाई ग्रुप में जाओगे, नायक बाई और हवलदार बाई में, तो उनका 3.02 से भी हुआ है। उसी रेशियो में उनको OROP का फायदा होना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं दिया। हमने दे रखा है सर, आपको ज्ञापन दे रखा है, पढ़िए उसको, अपनी टीम बिठाइए, किसी को बिठाइए, पढ़िए आप उसको। अब हम चलते हैं सर, आप कहते हो कि जो JCO है 2.62 से हुआ है PV2 में। सर यहां पर जो सूबेदार एक्स है 2.62, सूबेदार मेजर एक्स 2.6 और नायब सूबेदार को तो आपने छोड़ ही दिया। और यहां नायब सूबेदार बाई ग्रुप आपने 2.41 से कर रखा है सर। 2.57 से कहां पर है सर? 2.62 से कहां से तनख्वाहें बढ़ेंगी सर इनकी? कहां से OROP बढ़ेगी सर इनकी? 39,200 का आपने 35,400 कर रखा है सर। और आगे सूबेदार मेजर, सूबेदार बाई 2.62 और यहां सूबेदार मेजर जो बाई है उसको 2.74 से हुआ है, आपके ऑफिसर्स के बराबर है सर उस रेशियो में। और सूबेदार बाई को एक भी पैसे का फायदा नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? ये तो फिगर तो और ही कुछ बताती है कि इनको नुकसान हो ही नहीं सकता था। आपका जो जवाब है बिल्कुल गलत है। हमारे जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों का 2.57 कहना और 2.81 कहना बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते रहे, लेकिन आपका जवाब भी सर गलत है। उसके बाद आप कहते हो सर 2.67 फ्रॉम PV3। आप 2.67 की बात कर रहे हो PV3। PV3 में आपके अफसर आते हैं, कुछ PV4 में आते हैं, कुछ PV3 में आते हैं। सर लेफ्टिनेंट का 2.67 से है, लेफ्टिनेंट कर्नल का 2.70 से है, कर्नल TS का 2.72 से है, कर्नल का 2.74 से है, ब्रिगेड का 2.79 से है। सर कैसे कह रहे हो आप 2.67 से है? ये तो ज्यादा है। उसके बाद 2.67 बात कर रहे हो सर आप। मेजर जनरल 2.38 पे आता है, लेफ्टिनेंट जनरल 2.5 पे आता है, इनका 2.67 नहीं है सर। फिर इनकी OROP कैसे बढ़ी सर? हमें बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्या इसी प्रकार के लोग बैठे हो कैलकुलेशन करने वाले आपके यहां? हमें बुला के बताइए हम गलत हैं, हम गलत हैं, हम मान लेंगे हम गलत हैं। लेकिन ये फिगर तो सर कहां बोलेंगे? फिगर बोल रही है तो आपके जो फिगर्स हैं वो ले रखे हैं हमने, उस हिसाब से जैसे भरी हुई है। और उसके बाद आप यहां सही हो। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 2.81 बढ़ा हुआ है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का 2.78 बढ़ा। ये बिल्कुल सही है आपका। और 2.81 की डिमांड हमारे लोगों के माध्यम से गलत थी, गलत थी, गलत थी, क्योंकि इन लोगों को इतना ही नॉलेज था, ज्यादा नॉलेज नहीं था। और उसी नॉलेज के ऊपर ये अपनी मंसूबी बजाते रहे। सर आपने जो कुछ जवाब दिया है, DSW ने जो जवाब दिया है, ये जो जंतर मंतर पर बैठे लोग इन्होंने जूता मारा है सीधा ही और ये बताया भैया किस बात का तुम संसद में चढ़ाई कर रहे हो? अरे चढ़ना है तो अपने ऊपर चढ़ो ना। तुमने जो हालत बनाई है एक्स सर्विसमैन की, तुम एक प्रॉपर तरीका से ज्ञापन नहीं दे पाए। 3 बार ज्ञापन दिया और तुम्हारे पूरे देश में जो ज्ञापन होगा, तो आपने जो अंबार लगाया था, पब्लिसिटी विज्ञापन की थी, उनमें से 13 पॉइंट निकल के आए। पहला पॉइंट मैं आज डाल रहा हूं और डेली एक पॉइंट बताऊंगा तुम्हें तुमने क्या गलतियां की हैं। DSW बचना चाहता है इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन की छाया में। वो छाता लगा लिया उसका, उसमें हम बचने नहीं देंगे सर। इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन जो एक्चुअल है ग्राउंड पे 7 CPC में जो मैंने लगाया, ये है सर। इसी हिसाब से OROP 2 की फिगर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ी, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा सीधा साधा है, आप लोगों के PCDA ने, CGDA ने लापरवाही पूर्ण काम किया है। आपने डायरेक्ट एंट्रीज को छोड़ा हुआ है, इसलिए OROP की 2 की फिगर JCO OR की नहीं बढ़ी है, अदर डेफिनेटली बढ़ती। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।